राधे राधे। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल पर, जहां श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश, भगवत गीता का अमृत ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले अनमोल विचार आपको सुनने को मिलेंगे। यहाँ हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरित है, जो आपके मन को शांति देगा और आत्मा को जागृत करेगा। अगर आप भी जीवन में सच्चा ज्ञान, धर्म और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की खोज में हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। हर दिन श्री कृष्ण के साथ ज्ञान की ओर एक कदम और। जय श्री कृष्ण। जब जीवन में कठिन समय आए तो इसे अपने अंत की तरह मत देखो। याद रखो, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सूरज हमेशा उगता है। इसी तरह बुरा समय भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। बस धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान मत दो। लोग वही देखेंगे जो वे देखना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने सत्य और कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना है। जब तुम्हारे कर्म सही होंगे, तब दुनिया खुद तुम्हारा सम्मान करेगी। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो बदला लेने में अपना समय नष्ट मत करो। कर्म का न्याय अचूक होता है। समय सबको उनके कर्मों का फल अवश्य देता है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं करते तो दुखी मत हो। ये संसार हमेशा उन्हीं लोगों को अनदेखा करता है जो सच्चे होते हैं, लेकिन जब समय बदलेगा तो यही दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी। कभी भी अपनी असफलताओं को अपनी कमजोरी मत समझो। असफलता केवल यह सिखाने के लिए आती है कि तुम्हें और अधिक मजबूत और समझदार बनना है। हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। दूसरों की सोच और व्यवहार को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर नियंत्रित कर सकते हो। संसार में कोई भी रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए खुद को कभी किसी के भरोसे मत छोड़ो। अगर कोई तुम्हें बार बार दुखी करता है, तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम खुद को उस स्थिति से बाहर निकालो। दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने आप को उस नकारात्मकता से दूर करो। जब लोग तुम्हारी क्षमता पर शक करें, तो उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों का इस्तेमाल मत करो। अपने काम से साबित करो कि तुम क्या करने में सक्षम हो। हमेशा याद रखो, खुश रहना तुम्हारा अधिकार है। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे मन में शांति और संतोष है, तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देता है। यही संसार का नियम है, क्योंकि मोह दुख का कारण बनता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहने का वादा करते हैं, वे ही सबसे पहले छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए किसी पर पूरी तरह निर्भर मत हो। खुद को संभालना सीखो। इस दुनिया में कोई भी हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा। ना प्रेम, ना मित्रता और ना ही परिवार। जो आया है वह जाएगा। यही जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। कभी कभी हम जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वही हमें ऐसा घाव देते हैं जो जीवन भर नहीं भरता। इसलिए लोगों से ज्यादा अपनी आत्मा पर भरोसा करो। हर इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब तुम किसी काम के नहीं रहते। इसलिए जब तक तुम्हारे पास सब कुछ है, तब तक ही लोग तुम्हारे साथ हैं। कुछ दर्द शब्दों में नहीं कहे जा सकते, उन्हें बस सहा जा सकता है, और यही दर्द तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाता है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। समय बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के चले जाने से तुम्हारी शांति ना टूटे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जिसे तुम्हारी कदर नहीं करनी, वह कभी नहीं करेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हारी कदर हो। अहंकार के कारण लोग अपनों को खो देते हैं, और जब अहंकार खत्म होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो लोग तुम्हारे आंसू देखकर भी तुम्हें छोड़ दें, वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। इसलिए रोना छोड़ो और खुद को संभालो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद को मजबूत बनाए रखते हैं। कभी भी अपने अतीत की गलतियों को पकड़कर मत बैठो। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। अगर तुम हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखोगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।
अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो डर को अपने मन से निकाल दो। डर तुम्हें कमजोर करता है, जबकि विश्वास तुम्हें अजय बनाता है। ये दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर विश्वास रखता है और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इस संसार में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आता है, परंतु जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वही सबसे पहले दूर चले जाएंगे। इसीलिए स्वयं पर निर्भर रहो, क्योंकि अंत में तुम्हारा साथ सिर्फ तुम्हारा आत्मबल ही देगा। जो व्यक्ति केवल दूसरों की आंखों में अच्छा बनने की कोशिश करता है वह स्वयं के प्रति बेईमान होता है। असली संतोष तब मिलेगा जब तुम अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चे रहोगे, ना कि दुनिया की वाहवाही के पीछे भागोगे। जगह कोई भी हो, समय जैसा भी हो, लेकिन याद रखो कि दुनिया उसी को इज्जत देती है जो सफल होता है। अगर गिर गए तो कोई पूछेगा भी नहीं, इसलिए अपने दम पर खड़े होने की हिम्मत रखो। कुछ लोग तुम्हारे दुख में सिर्फ तमाशा देखने आते हैं, मदद करने नहीं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। जब लोग तुम्हें बार बार गलत ठहराने लगे तब समझ लो कि तुम्हारी तरक्की हो रही है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता पचा नहीं पाते, इसलिए वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि समय हर चीज का गवाह होता है और वही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। जो सही होता है उसे देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत को सलाम करने वाले बहुत कम होंगे। इसलिए दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी मेहनत की आवाज पर भरोसा करो। जो लोग खुद गलत होते हैं वे ही दूसरों को सबसे ज्यादा दोषी ठहराते हैं। इसीलिए किसी के कहे शब्दों से प्रभावित मत हो, सिर्फ अपनी सच्चाई और कर्म पर भरोसा रखो। इस दुनिया में कोई तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों की छाया हमेशा तुम्हारे साथ चलेगी। अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो दुख पाओगे। कई बार दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करेगी, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तब यही दुनिया ताली बजाएगी। इसलिए अपनी राह पर चलते जाओ, दूसरों की वाहवाही की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने वालों की चिंता कभी मत करो। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही हूं जो इसका पालन पोषण करता है एवं मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है और ना ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो, वह कभी ना कभी तो उजागर हो ही जाएगा। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी एवं अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके के लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एवं तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह आपका अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल पर तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जिस व्यक्ति को हारने या जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
ऐसा व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना तथा लालसा से मुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी के समय बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती है। मनुष्य के द्वारा जीवन में की गई हर गलती से सीख लेकर उसे पुण्य किया जाए तो उसे भगवान दंड नहीं क्षमादान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं, उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। आत्मा देह को उसी प्रकार से त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वह तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एवं जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो मार्ग आपके लिए भगवान ने खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। एक बार माफ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख नहीं मत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार एक बछड़ा गायों के झुंड से अपनी मां को ढूंढ लेता है। व्यक्ति अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वह उसे ना मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है, एवं दुख आता है तो वह बट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। धर्म की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो दुख मत करना। ये सोचो कि उसने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है, अब तुम्हें भी सीखना चाहिए। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब तक तुम मुझे याद नहीं करोगे तब तक मेरी मौजूदगी तुम्हें महसूस नहीं होगी। सच्चा प्रेम वो नहीं जो दुनिया को दिखाने के लिए किया जाए। सच्चा प्रेम वह है जो मन में श्रद्धा और विश्वास बनकर बसा रहे। जो चीज तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगी, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। और जो चीज तुम्हारे नसीब में नहीं,
उसे चाहकर भी हासिल नहीं कर सकते। मनुष्य अपने दुखों का कारण खुद होता है, क्योंकि वह वही पाना चाहता है जो कभी उसका था ही नहीं। तुम जीवन में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे, इसलिए किसी के जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि जो समय मिला उसे आनंद से जियो। रिश्ते दिल से बनते हैं, खून से नहीं। जो तुम्हें दिल से समझे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जो जाने वाला है उसे जाने दो, जो आएगा उसे स्वीकार करो। जीवन की हर स्थिति में खुद को संभव में रखो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर तुम्हें कोई याद नहीं करता तो दुख मत करो। हो सकता है वह किसी मुश्किल में हो, लेकिन अगर कोई बार बार तुम्हें दुख पहुंचाता है तो समझो कि वह तुम्हारे बिना भी खुश है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो घबराओ मत। याद रखो, जब पंछी उड़ना सीखता है तो उसे सबसे ज्यादा हवा का विरोध ही सहना पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। ये दुनिया स्वार्थ पर चलती है। जब तक स्वार्थ होता है लोग साथ देते हैं, लेकिन जब स्वार्थ खत्म होता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है। इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी के समय बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती है। परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए जो गया वह सपना है और जो पास है वह अपना है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है, एवं दुख आता है तो वह बट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं।